हाय। इमेज में ही कुछ आगे का मैं बताने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट आपको कंप्लीट करवा दिया था। ये ऑटो टोन है, सिंपल है। कोई भी इमेज है ऑटो टोन ये दे देगा। आपको पसंद आता है तो रखिए। और इसका शॉर्टकट शिफ्ट कंट्रोल एल है। ऑटो कंट्रास्ट है, इमेज में ऑटो कंट्रास्ट कर देगा। और ऑटो कलर है, ऑटो कलर कर देगा। मैं दूसरी इमेज भी ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये इमेज में ऑटो कलर, ये ऑटो कलर पहले से अच्छा लग रहा है। पहले ब्लू टोन था और आप देखिए तो इस तरीके से ये सब काम करते हैं। और ये है इमेज साइज। में साइज में ये इमेज की साइज चेंज करता है। और दूसरा है इसमें कैनवास साइज। तो दोनों में क्या अंतर है ये दिखा देता हूँ। इमेज साइज पे क्लिक करता हूँ तो ये दिखा रहा है कि ये इतने इंचेस बाय इतने इंचेस है और इतना इसका रिजोल्यूशन है। तो अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँगा, यहाँ पर लॉक्ड है, लॉक हटा देता हूँ तो विड्थ और हाइट को अलग अलग वैल्यू देना पड़ेगी। मैं क्लिक कर देता हूँ तो विड्थ इसका 30 रख दिया मैंने, और हाइट जो भी ऑटोमेटिक लेना था वो ले लिया क्योंकि प्रोपोर्शन सेम है इसका। ओके किया तो ये उस साइज में कन्वर्ट हो गया है। और जो भी साइज आपको रखना है वो रख सकते हैं, बड़ी या छोटी। ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रेन्स दिखाई देते हैं। और है अगला कैनवास साइज। कैनवास साइज में ये एक्चुअली इसका साइज है कैनवास, मतलब कि वो बाहर का एरिया जो कि जिसके ऊपर इमेज को हम डाल सकते हैं, इमेज को एक्सटेंड कर सकते हैं, वो वाले एरिया की बात हो रही है। मैं विड्थ कर देता हूँ 2300 और हाइट कर देता हूँ 1600 और ओके कर देता हूँ। तो ये चारों तरफ से इतना एक्सटेंड कर दिया है। अब हम इमेज को कितना भी इतना मूव कर सकते हैं जितना हमारे पास स्पेस है, यानी कि हमारे पास वर्क स्पेस बढ़ गया है, काम करने की जगह बढ़ गई है। और हम लोग कोई दूसरी इमेज भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ, यहाँ पर कोई दूसरी इमेज डालना है तो डाल सकते हैं। तो ये कैनवास साइज है, कैनवास साइज में और भी है। मैं इसको अंडू कर लेता हूँ। अगर मुझे यहाँ नीचे से ये वाली साइज चेंज करना है तो मैं यहाँ पर डालूँगा 1600, ओके करता हूँ। तो नीचे साइज सेम रहती है, ऊपर की साइज थोड़ी बढ़ जाती है, उतने पिक्सल बढ़ जाती है जितने पिक्सल मैंने बढ़ाई थी। अब मैं अगर राइट साइड बढ़ाना चाहूँगा तो कैनवास साइज में जा कर के मैं यहाँ का एरो दबा दूंगा तो राइट साइड ये खाली दिख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पर साइज बढ़ने वाली है। मैं विड्थ को 2300 कर दूंगा, ओके। तब यहाँ से ये साइज एक्सटेंड हो गई, हमें इतनी जगह मिल गई और भी कुछ एलिमेंट डालने के लिए। तो कैनवास साइज का भी बहुत काम पड़ता है, समझ लीजिए आप इसको। इमेज रोटेशन है 180 डिग्री, ये 180 डिग्री इमेज रोटेट हो गई है। और 90% क्लॉकवाइज और 90% फिर से क्लॉकवाइज, ये वापस से सीधी हो गई इमेज। और इमेज रोटेशन में ये सब दिया हुआ है वैसे, 180 डिग्री, 90 डिग्री, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, आरटी बैटरी एंगल। मान लो हमें 15 डिग्री क्लॉकवाइज इसको रोटेट करना है तो ये कर सकते हैं हम इस तरीके से। तो फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टली और फ्लिप कैनवास वर्टिकली, ये एडिट में भी मिल जाता है। ये एडिट में इमेज के लिए मिलता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल और फ्लिप वर्टिकल। और इमेज में ये एडिट में मिलता है, वो हम लोग इमेज के ऊपर कर सकते हैं। और इमेज में जो मिलता है वो हम कैनवास में कर सकते हैं। फ्लिप कैनवास हॉरिजॉन्टल, ये क्लिक किया तो कैनवास हॉरिजॉन्टल हो गया है, साथ में इमेज भी हॉरिजॉन्टल हो गई है।
हम जो भी काम करेंगे वो उल्टा ही आएगा इसके ऊपर, मतलब कि कैनवास फ्लिप हुआ है और उल्टा तो नहीं आएगा लेकिन आएगा सीधा ही। लेकिन ये जो फिलहाल ये हुआ है फ्लिप, ये कैनवास के साथ में हुआ है। तो बाकी वर्टिकल अगर कर देता हूँ तो वर्टिकल दिखा देता है। मैं इसको पहले सीधा कर लेता हूँ, 180 डिग्री से भी हो जाएगा। और उसके बाद आता है ट्रिम। ट्रिम पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ट्रिम से क्या होता है कि जो आउटर का एरिया होता है, कोई बॉर्डर होती है, कोई एक्स्ट्रा एरिया होता है, जब हम टचअप वगैरह करते हैं तो एक्स्ट्रा एरिया बच जाता है। और इमेज को क्रॉप करना है या मतलब डिफाइन नहीं है हमें कि प्रॉपर सीधी लाइन कितनी है, तो ये प्रॉपर सीधी लाइन में इमेज को ट्रिम कर देगा, यानी कि क्रॉप कर देगा, कट कर देगा। मैं ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स को अभी रखता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो ट्रांसपेरेंट पिक्सल्स क्रॉप हो गए हैं। अगर यही इमेज मैं छोटी करता हूँ थोड़ी सी, इतनी छोटी कर दी और बैकग्राउंड में वाइट फिल कर देता हूँ। और अगर इन दोनों लेयर को मर्ज भी कर दिया है तो भी ये इफेक्ट काम करेगा ट्रिम का। अभी ट्रांसपेरेंट पिक्सल कुछ भी नहीं है इसमें। टॉप लेफ्ट पिक्सल कलर हो गया, बॉटम राइट पिक्सल कलर, ये अगर हम यहाँ से ऑन रखते हैं इन दोनों में से कोई भी, तो और ये चारों ऑन रहने चाहिए। अगर ट्रिम करना है, मुझे वाइट बॉर्डर हटाना है, तो मैं ये इसमें ओके करूँगा, डायरेक्ट वाइट बॉर्डर ट्रिम हो जाएगी। तो ये था ट्रिम। और इसके बाद में रिवील ऑल। रिवील ऑल में अगर 2-3 इमेजेस हैं हमारे पास, मैं ओपन कर लेता हूँ। एक ये है और एक ये ले लेता हूँ। ये इमेज मैंने इसमें डाल दी है और कंट्रोल टी करके फिलहाल इसको कंट्रोल टी करके मुझे छोटा करना है और इसको ऐसा रोटेट किया और यहाँ पर जमा दिया, आप देख लीजिए। और इसको मैं कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके लाता हूँ यहाँ पर। फिर इसको भी मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लेता हूँ। और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ इस तरीके से। दो इमेजेस हैं। अब अगर मैं रिवील ऑल करूँगा तो जो एक्स्ट्रा इमेज का पार्ट निकल रहा है बाहर, कैनवास के बाहर, इमेज के बाहर, तो वो भी दिखाई देने लगेगा। रिवील ऑल करता हूँ तो ये देखिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट जो बाहर था, उसके साथ में पूरा कैनवास एक्सटेंड हो गया है। तो ये था ट्रिम और रिवील का। रिवील में ये अंतर होता है, डुप्लीकेट करेंगे तो इमेज का डुप्लीकेट हो जाता है और लास्ट में कॉपी ऐड हो जाता है पूरे नाम के साथ। ओके करूँगा तो इसका डुप्लीकेट भी ये बन गया है यहाँ पर। पहले मैं इसे क्लोज कर देता हूँ और इसको भी, ये दोनों इमेज की डुप्लीकेट बन गई है। यहाँ पर कॉपी लिखा हुआ आ जाता है अगर इसका डुप्लीकेट है तो। सिंपल है इमेज डुप्लीकेट, आप राइट क्लिक करके भी डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। इमेज साइज, कैनवास साइज, फाइल इन्फो, ये सब यहाँ से भी निकाल सकते हैं राइट क्लिक करके भी। और अप्लाई इमेज अगर मैं करता हूँ तो ये मर्ज्ड, यानी पूरी लेयर को ही मर्ज करके इफेक्ट निकालेगा। और चैनल आरजीबी रहेगा। इसका ब्लेंडिंग मोड यहाँ से और चेंज कर सकते हैं।
इस तरीके से अभी फ़िलहाल ऊपर की लेयर सिलेक्टेड है, उसके ऊपर ही काम कर रहा है। तो ये कोई इतना कोई ख़ास नहीं है। हमारे पास कलर करेक्शन के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा ऑप्शन है, तो इतना कोई ख़ास नहीं है वो। कैलकुलेशन का भी कुछ ऐसा ही है। कैलकुलेशन में भी ये सोर्स 1 सोर्स 2 है, ये इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली या ये वाली। और चैनल यहाँ पर रेड सिलेक्ट किया है, यहाँ पर ब्लू सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिंपल सी बात है। और ये इसको ब्लेंडिंग लेयर ऑप्शन भी दिए हुए हैं, तो यहाँ से कई सारे इफेक्ट वाली इमेज बना सकते हैं। देख सकते हैं, आपको अगर जमता है तो आप कीजिए। और न्यू चैनल, न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू सिलेक्शन पर ये रिजल्ट शो करेगा। तो इसको कैंसिल करता हूँ। और बाकी बाकी कोई खास नहीं है काम का इतना। और इमेज, पूरा जो इमेज आपको जो बताया वो सब बहुत काम का है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये एडजस्टमेंट आप पूरा देख लीजिए, सारा कलर करेक्शन के ऊपर है, बारीक से बारीक काम आप इसमें कर सकते हैं। और इमेज के बाद फिर आता है लेयर। मैं लेयर आपको इसके बाद बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।